नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ लखनऊ से कर रहे हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्मार्ट ग्राम पंचायत पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। ग्राम पंचायतों का आत्मनिर्भर होना जरूरी है, सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा है। ये भी कहा कि 58,000 ग्राम पंचायत यूपी में है। देश की कुल ग्राम पंचायत का 23% उत्तर प्रदेश में। हमें स्मार्ट विलेज बनाना होगा। हाई स्पीड इंटरनेट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था बेहद अहम है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है हमारा। तकनीक का उपयोग भी अहम है। उत्तर प्रदेश में 58,000 ग्राम पंचायतें हैं। पीएचसी में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं और आरोग्य मेले की शुरुआत भी की गई है। तो हर सप्ताह 4 लाख लोग टेलीमेडिसिन के लिए भी हेल्थ एटीएम लगे हैं। 2017 से पहले पीएचसी का बुरा हाल था। 24,000 ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सचिवालय भी है और ग्रामीण सचिवालय जन सेवा केंद्र के रूप में करेंगे काम और ग्रामीणों को 243 सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। तो ग्राम पंचायतों को बैंकिंग की सुविधा से जोड़ा गया है। हेल्थ एटीएम ऐसे भी बने हैं जहां से दवा भी आप निकाल सकते हैं और घर बैठे बैठे, गांव में बैठे बैठे ये सुविधा आपको प्राप्त हो सकती है। और उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में जहां इन सभी पहले चरण में हम इन सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एटीएम के साथ जोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी पैसा हम सरकार से नहीं लगा रहे हैं, ये सब CSR से सारे हेल्थ एटीएम हमारे लगने जा रहे हैं, यानी जन सहभागिता। और इसमें हमारे उद्योग इसके साथ सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं और हर ग्राम पंचायत को हम इसके साथ पहले चरण में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को जोड़ रहे हैं और दूसरे चरण में हम फिर ग्राम पंचायतों में जो कार्य हमने प्रारंभ किया, आपने अभी देखा होगा उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों में कैसे हम लोगों ने वहां पर ग्राम पंचायतों में हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय का निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। 58,000 में से 24,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में अब तक अपना ग्राम सचिवालय बन चुका है। बिजनौर में 3 कद्दावर मंत्रियों का दौरा रहा। शिक्षा मंत्री गुलाब सिंह और पशुधन एवं दुग्ध मंत्री धर्मपाल सिंह, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री संजय गंगवार ने रोडवेज बस स्टैंड का निरीक्षण किया। साथ ही बिजनौर कलेक्ट्रेट महात्मा विदुर सभागार में प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। सुल्तानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। जिलाधिकारी कार्यालय सभागार में अधिकारियों संग उन्होंने बैठक की। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में विकास कार्यों को लेकर सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। खाकी से खादी का सफर आसान नहीं होता, लेकिन यदि आपने खाकी पहनकर देश की सेवा की है तो खादी पहनकर भी आप देश की सेवा ही करेंगे। एक पुलिस अफसर बिना वर्दी के भी पुलिस अफसर ही होता है। आज जब 3 किताबों के शुभारंभ पर बृजलाल पूर्व IPS और वर्तमान में राज्यसभा सांसद मेरठ पहुंचे तो उनके शुभ चिंतकों ने ग्रैंड्स 5 में उनका दिल खोलकर स्वागत किया। ज्यादातर किस वर्ग के आ रहे हैं लोग? मेरे पास ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इमरजेंसी, कोई बुखार का? बुखार के ज्यादा रोगी तो नहीं। आप तो खाइए रखते होंगे यहाँ। तो आप देख रहे हैं औचक निरीक्षण करने के लिए मंत्री ब्रिजेश पाठक पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ साथ लखनऊ के राजाजीपुरम इलाके में स्थित रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल का डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम ने पूरे अस्पताल के साथ OPD का भी निरीक्षण किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने मरीजों से बात की, साथ ही डॉक्टरों को मरीजों को दिखाने के भी निर्देश दिए। कोरोना जांच करें, आपको कोई बैठने का बेंच नहीं।
तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मरीजों से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम दिख रहे हैं। औचक निरीक्षण माना जा रहा है। ये एकदम से डिप्टी सीएम पहुंच गए अस्पताल में और वहां पर जांच कर रहे थे कि रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, मरीजों को स्ट्रेचर मिल रहा है या नहीं, तमाम सुविधाएं जो मिलनी चाहिए या फिर नहीं वो देखी गई। इसके अलावा साफ सफाई के लिए भी देखा गया। मेरे पास ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इमरजेंसी, कोई बुखार के ज्यादा रोगी तो नहीं। आप तो खाइए रखते होंगे यहाँ। लखनऊ के नदवा मदरसों में सर्वे हुआ पूरा। रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर ने कहा नदवा प्रशासन ने पूरा कॉर्पोरेट किया है, वहीं 12 बिंदुओं पर जांच की गई है। लगभग 1.5 घंटा सर्वे टीम ने सर्वे किया। जांच में सभी चीजें सही पाई गई। यहां तक कि मदरसे के कमरे, बाथरूम, लाइब्रेरी और इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी पूछताछ की गई। अधिकारियों की टीम सर्वे करके वापस भी चली गई। एसडीएम, एबीएसए, डीएमओ और कई अधिकारी सर्वे में मौजूद रहे। अब अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी। आगरा में न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। दरअसल आगरा के मलपुरा स्थित नगला गरीबा गांव में 20 परिवार पिछले कई सालों से अंधेरे में रहने के लिए मजबूर थे, जिसकी वजह थी बिजली विभाग की लापरवाही, जिस पर न्यूज़ वन इंडिया ने सबसे पहले संज्ञान लिया। न्यूज़ वन इंडिया ने जब लोगों से बात की तो पता चला कि गांव वाले कई बार बिजली के लिए विद्युत विभाग से गुहार चुके हैं, लेकिन विद्युत विभाग की ओर से उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद न्यूज़ वन इंडिया लोगों की आवाज बना और विद्युत विभाग की इस लापरवाही को प्रमुखता से दिखाया गया। आपको बता दें कि न्यूज़ वन इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद विद्युत विभाग की नींद खुली और विद्युत विभाग ने एक सीन को गांव वालों की मदद के लिए भेजा, साथ समस्या निस्तारण करने का भरोसा भी दिलाया। मैं चौधरी हिम्मत सिंह, ग्राम प्रधान मलपुरा। आज से सरकार ने समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। विद्युत उपभोक्ताओं को जो भी परेशानी है वो अपनी यहाँ बताने के लिए ये समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। इसी के अंतर्गत हम आज ग्राम मलपुरा के कुछ लोगों की समस्याओं को लेकर यहाँ आए हैं, परंतु जेई साहब यहाँ उपस्थित नहीं है। कई क्षेत्र में किसी जगह कोई बात घटना हुई है, वहाँ देखने के लिए गए हुए हैं। हमारा जो है मांग ये है कि कुछ हमारे गांव में नई आबादी नए क्षेत्रों में बसावट हो गई है। यहाँ जहाँ के विद्युतीकरण नहीं है, तो मैं कई बार वैसे मौखिक रूप से भी और लिखित में भी पहले भी कई बार दे चुका हूँ, और अब भी मैं वही कहने के लिए आया हूँ जनता के साथ। जनता जो है करीब 50 परिवार हैं नगला गरीबा पे। नई बस में कॉलोनी में वो में बिजली ना है, मच्छर खा रहे हैं, बहुत बुरी हालत है 20 निकलने की। अच्छा, हाँ जी, यही बात हम आए सर। तो क्या चाहते हैं प्रशासन? हम कनेक्शन चाह रहे हैं सर। अच्छा, कनेक्शन जल्दी हो जाए। जल्दी आ जाए बनी। और जहाँ की आप बात कर रहे हो, हमने निरीक्षण भी कराया उसका। कल कुछ लोग आए हुए थे प्रधान जी के साथ में। एक्चुअली में वो जो एरिया है वो बिजली का से थोड़ा सा आ गई है, बराबर नहर में पड़ता है, तो वहाँ 15-20 परिवार रहते ही लगभग। और वो एक्चुअली में क्या है, किसी ने प्लॉट काटे हो, या तो किसी अपने खेत में काटे हो या किसी से भी वो डेवलप करी हुई जगह है। और उस कॉलोनाइजर ने क्या किया है, उसने खम्भे, आपने देखा होगा, आप गए हैं तो खम्भे गाड़ दिए ला करके, लेकिन उसका इलेक्ट्रिफिकेशन विभाग ने नहीं कराया। नए मकान बने हैं ये। और अमरोहा से अगली खबर आपको बता रहे, युवती ने वृद्ध महिला को डंडे से पीटा। गन्ने के खेत की रखवाली कर रही थी वृद्ध महिला। जमीन विवाद को लेकर वृद्धा की पिटाई की गई। रहम की भीख मांगती रही वृद्ध महिला। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 4 दिन पुराना ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी पिता पुत्री पर केस दर्ज किया है। रहरा थाना इलाके के पथरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने बीजेपी पार्षद से लूटी सोने की चेन।
बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। जनसंपर्क कार्यक्रम से लौट रहे थे पार्षद अभिनव जैन। वार्ड नंबर 99 से बीजेपी के पार्षद है अभिनव जैन और गाजियाबाद में वीआईपी लोग भी बन रहे हैं बदमाशों का निशाना। तो कुछ दिन पहले विधायक की मां की कुंडल की लूट हुई थी। अब तक बदमाशों को गिरफ्तार नहीं करा पाई पुलिस। गाजियाबाद पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद में हर रोज इस प्रकार के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लूटपाट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और बाइक पर लुटेरे सवार होकर के आते हैं और लोगों से जेवरात खींच करके फरार हो जाते हैं। गाजियाबाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं इसकी वजह से। और खुद अब बीजेपी के पार्षद की जब चेन लूटी गई बदमाशों की ओर से तो उन्हें भी पता चला कि किस प्रकार से गाजियाबाद की पुलिस कार्रवाई कर रही है। जनसंपर्क कार्यक्रम से लौट रहे थे बीजेपी के पार्षद अभिनव जैन। वार्ड नंबर 99 से बीजेपी के पार्षद अभिनव जैन और गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। ना उनके लिए आम जनता कुछ है और ना ही सत्ता में बैठे लोग कुछ। तो किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। बदमाशों ने बीजेपी पार्षद से सोने की चेन लूटी है। इस पर बीजेपी पार्षद ने पत्र भी लिखा है उप पुलिस अधीक्षक को। वो लेटर हम आपको दिखा रहे हैं। उस लेटर में साफ तौर पर लिखा गया है कि आज किस तरह से वो घर से बाहर निकले और कैसे उनके साथ पूरी घटना हुई। खाकी से खादी का सफर आसान नहीं होता। आपने खाकी पहनकर देश की सेवा की है तो खादी पहनकर भी आप देश की सेवा ही करेंगे। एक पुलिस अफसर बिना वर्दी के भी पुलिस अफसर ही होता है। आज जब 3 किताबों के शुभारंभ पर पूर्व आईपीएस बृजलाल मेरठ पहुंचे तो उनके शुभचिंतकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। दरअसल खादी पहनकर खाकी के अनुभव जब वे अनुभव साझा कर रहे थे तो कार्यक्रम में बैठकर हर कोई ध्यान से सुन रहा था। तीनों किताबों का शुभारंभ करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के प्रभारी और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी उपस्थित थे। सांसद राजेंद्र अग्रवाल, बीसी प्रोफेसर चौधरी चरण सिंह, विश्वविद्यालय संगीता शुक्ला और मेरठ कैंट के विधायक अमित अग्रवाल भी इस अवसर पर उपस्थित थे। राज्यसभा सांसद और पूर्व आईपीएस बृजलाल ने अपनी मेरठ की पोस्टिंग को विशेष बताया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने तेजपाल गुर्जर गैंग का सफाया किया और डॉक्टर की बेटी के अपहरण के केस को 26 घंटों में सुलझाया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी बृजलाल ने कहा है कि मेरठ उनकी कर्मभूमि जैसी रही है। अपनी तीनों पुस्तकों के शुभारंभ पर उन्होंने सियासत से सबक और इंडियन मुजाहिदीन निशाने पर गुजरात का विशेष जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले समय में राजनीति और राष्ट्र के लिए जो चुनौतियां हैं उनको इन दोनों किताबों में बता दिया गया है। उधर फूलन देवी और चंबल गैंग से मुठभेड़ पर आधारित पुलिस की बारात में उन्होंने कैसे तेजपाल गुर्जर का एनकाउंटर किया है इस बारे में भी उन पर प्रकाश डाला। इन पुस्तकों का प्रकाशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा है और जल्दी विमोचन भी होगा। लिखी है सियासत का सबक, पुलिस की बारात और इंडियन मुजाहिदीन निशाने पर गुजरात। तो उसकी यहाँ लॉन्चिंग का कार्यक्रम था। मेरठ का एसएसपी रहा हूँ, मेरी कर्मस्थली है, तो मैं अपने बड़े भाई लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से अनुरोध किया और उसी का आज ये लॉन्चिंग का कार्यक्रम था। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरठ मेरी कर्मभूमि है, मेरठ के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। काफ़ी संख्या में हर समाज के, हर वर्ग के, हर फील्ड के लोग लाए और आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। संदेश उसमें यह है, एक तो जो मैंने लिखी है सियासत का सबक। सियासत का सबक एक ऐसी पुस्तक है जिसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर को सब जानते हैं, जोगेंद्र नाथ मंडल को कोई नहीं जानता। वो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे, दलित थे। एक दलित भारत का लॉ मिनिस्टर, दूसरा दलित पाकिस्तान का लॉ मिनिस्टर। मैंने इस मंशा से एक किताब लिखा, बेस्ट सेलर है ये किताब, सियासत का सबक। और ये प्रत्येक भारतवासी को, प्रत्येक राष्ट्रवादी को, सबको इसको पढ़ना चाहिए। दूसरी पुस्तक है जो मेरठ पर केंद्रित है, पुलिस की बारात। वो मैंने वेस्टर्न यूपी गैंगवार पर लिखा है। आज मैं पॉलिटिशियन हूँ तो तमाम चीज़ों को जो मुझे खुद का अनुभव है वो मैंने जो लिखा किताब, मैंने कोई उपन्यास नहीं लिखा है, सब चीज़ें ऑथेंटिक हैं
और यही चीज़ मैं पार्लियामेंट में बोलता हूँ, और चूंकि मैं तथ्यों पर बोलता हूँ इसलिए लोग इसका जवाब नहीं दे पाते। तो ये भी एक लाइफ है और मैं इसको बहुत अच्छी तरह से, मुझे प्रसन्नता है, मुझे मौका दिया और मैं उसको ये प्रयास कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा करके मैं सबके लिए, भारतवासियों को लिए, सबके लिए मैं कुछ सेवा कर सकूँ। लिखी है सियासत। ललितपुर में माता टीला बांध के टापू पर फंसे 5 युवकों का एनडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। रात के 12 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। सभी युवकों को कड़ी मशक्कत के बाद सकुशल बाहर निकाला गया। नदी से सकुशल बाहर निकलने के बाद 5 युवकों ने पुलिस का आभार जताया है। आपको बता दें कि तालबेहट कोतवाली इलाके में 5 लोग चारा काटने गए थे। इसी दौरान वो बेतवा नदी के टापू पर फंस गए थे। नोएडा से अगली खबर, 4 साल की मासूम से डिजिटल रेप का मामला सामने आया है। स्कूल के बाथरूम में बच्ची से हुई डिजिटल रेप। बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करा लिया है। पुलिस ने स्कूल के सीसीटीवी की जांच शुरू कर दी है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये पुलिस की ओर से कहा गया है। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के स्कूल का पूरा मामला है। में वादिया ने एक अभियोग पंजीकृत कराया है कि उसकी 4 साल की बच्ची के साथ डिजिटल रेप जैसी घटना कारित की गई है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत है और छानबीन की जा रही है। जिस डॉक्टर ने बच्ची का मेडिकल किया है उसके अनुसार किसी प्रकार की कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं है और इंटरनल जांच कराने से महिला द्वारा मना कर दिया गया है कि वो अपनी बच्ची की इंटरनल जांच नहीं करवाएगी। जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो भी देखे गए हैं और सीसीटीवी फुटेज में भी बच्ची अकेले आते जाती ही दिख रही है, कोई भी उसके साथ में नहीं है। ये पूरी फुटेज वादिया को भी दिखाई गई है। अभी तक जितनी जांच हुई उसके आधार पर कोई अभी दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी सारे तथ्यों की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य संज्ञान में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।